बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ना कि यूपीआई पिन होता क्या है, और जो लोग जानते हैं उनको ये नहीं पता है ना कि यूपीआई पिन का इंटरनली वर्क क्या होता है। यूपीआई पिन कैसे काम करता है, अगर आपका यूपीआई पिन को कोई चोरी चुप के जान जाता है, पता कर लेता है, तो वो क्या क्या कर सकता है। हम अपना एक यूपीआई पिन कैसे बनाएंगे, यूपीआई पिन को कैसे रीसेट करेंगे, यूपीआई पिन को कैसे बंद करेंगे, ये चीज़ें गाइस हम अभी आगे देखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है ना, कोई और अगर चोरी चुप के यूपीआई पिन को जान जाता है तो वो क्या होगा। सपोज करो कि मेरे पास एक फ़ोन है, मैं अपने बैंक अकाउंट का एक यूपीआई पिन बनाया हूँ, ठीक है, अपने खाता से लेन देन भी करता हूँ, ट्रांजेक्शन करता हूँ, अपने खाता का बैलेंस भी चेक करता हूँ। कोई जान गया, कोई देख लेता है, मेरा यूपीआई पिन को देख लेता है, चोरी चुप के देख लेता है, मेरे को पता नहीं चलता है, वो चाहेगा कि अपने फ़ोन में मैं मेरा यूपीआई पिन को यूज करने के लिए, तो वो नहीं कर सकता है। क्योंकि जब भी यूपीआई पिन बनेगा ना, जो बैंक में लिंक रहेगा मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जिस फ़ोन में रहेगा उसी फ़ोन में यूपीआई पिन चलेगा। 2 फ़ोन में यूपीआई पिन नहीं चल सकता है। जैसे कि मेरे पास ये फ़ोन है, ठीक है, इसमें मैं यूपीआई पिन बना के रखा हूँ और ये फ़ोन मेरे पास है, ठीक है। और किसी ने चाहा मेरा यूपीआई पिन देख लिया, अगर चाहा कि पैसे का लेन देन कर लूँ, तो वो नहीं कर सकता है। जब तक इस फ़ोन का सिम कार्ड उस फ़ोन में नहीं लगाया जाएगा, तब तक इस नया वाला जो फ़ोन है ना, इसमें यूपीआई पिन नहीं चल सकता है। अब मैं थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई सूटकेस है और आप उस सूटकेस में पैसा रखे हुए हैं और सूटकेस भी आप ही के पास है, मान लीजिए आपके घर में ही है। जब भी आपको उस सूटकेस से पैसा निकालना होगा या फिर उस सूटकेस में रखे पैसे को देखना होगा, तो आपको एक की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई चाबी आपसे चुरा लिया तो वो आपका सूटकेस लेगा तभी पैसा निकालेगा। अब यूपीआई पिन भी वैसे ही है। कोई अगर आपका यूपीआई पिन को जान जाता है, ठीक है, तो वो आपका फ़ोन लेगा तभी वो पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर चाहे कि आपका यूपीआई पिन लेके वो अपने मोबाइल से आपके खाते से पैसा निकाल ले, तो वो नहीं कर सकता है। जब तक आपका फ़ोन वो नहीं लेगा तब तक वो नहीं कर सकता है। अब चोर को आपकी सूटकेस को खोलना होगा ना, तो सबसे पहले आपके घर के ताला को खोलेगा, उसके बाद आपके सूटकेस को खोलेगा, तो उसको 2 चाबी चाहिए। जस्ट लाइक वैसे ही आपका यूपीआई ऐप भी है। जितने भी यूपीआई ऐप मार्केट में आए हुए हैं ना, जैसे कि एक पॉपुलर ऐप है यूपीआई में फ़ोनपे, जब आप उसको चालू करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन लॉक को अपने ऐप में सिक्योरिटी लगा देगा। जब भी आपको पैसा को ट्रांसफ़र करना होगा या फिर देखना होगा, तो आप अपने पे फ़ोन को चालू करोगे, और चालू करोगे तो तुरंत आपका स्क्रीन लॉक मांगेगा, पूछेगा कि लॉक डाले, तो आप अपना स्क्रीन लॉक डालेंगे क्योंकि आप ही का पे फ़ोन है। उसके बाद पैसा को जब निकालेंगे ना, भेजेंगे ना, फिर देखेंगे ना, तो यूपीआई पिन मांगेगा। तो यूपीआई तो आज से 8 साल पहले 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसको सबको यूज कर रहा है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ही कम है और सूटकेस भी आप ही के पास है, और सूटकेस का चाबी यानी यूपीआई पिन भी आप ही के पास है, और घर का चाबी यानी स्क्रीन लॉक भी आप ही के पास है, और सूटकेस हो जाएगा आपका मोबाइल। तो कोई नहीं चोरी कर सकता इसे। लेकिन उसके पहले यानी 2000 आज से 8 साल पहले यूपीआई नहीं था, यानी इंटरनेट बैंकिंग था। 2016 के पहले इंटरनेट बैंकिंग था, उसमें फ्रॉड हो जाता था। क्योंकि जब भी कोई इंटरनेट बैंकिंग चालू करवाता था ना, जब इंटरनेट बैंकिंग लेता था, तो सूटकेस उसके पास नहीं रहता था, केवल सूटकेस का चाबी रहता था, यानी इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड ही उसके पास रहता था, और एक यूज़र नेम रहता था जो कि सूटकेस का पहचान होता था। अब आप सोचोगे कि सबसे तो बढ़िया यहाँ पे यूपीआई ही है क्योंकि इसमें रिस्क कम है, सूटकेस भी हमारे पास है, यूपीआई पिन भी है और स्क्रीन लॉक भी है। अब यूपीआई का प्लस पॉइंट तो ये है ना कि इसमें रिस्क कम है, पैसा चोरी होने का यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल ही कम है। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है। अगर आप यूपीआई को रखते हैं ना और आपका फ़ोन गुम हो जाता है, आपका फ़ोन मान लीजिए कहीं गिर जाता है या फिर चोरी हो जाता है या फिर ख़राब ही हो जाता है, तो आप पैसा का लेन देन तुरंत नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग में काफ़ी जल्दी से कर लेंगे। किसी का भी फ़ोन लेंगे और क्रोम ब्राउज़र में जाके अपने बैंक का नाम सर्च करेंगे, वहाँ पे यूज़र नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप फटाक से किसी के भी अकाउंट में पैसा डाल के एक नया फ़ोन ख़रीद लेंगे। लेकिन यूपीआई पिन में ऐसा नहीं है। यूपीआई पिन को आप तब तक ही यूज कर सकते हैं, मतलब यूपीआई को आप तब तक ही यूज कर सकते हैं, यूपीआई पिन से आप तब तक ही पैसा का लेन देन कर सकते हैं या फिर बैलेंस चेक कर सकते हैं जब तक आपका फ़ोन और आपके फ़ोन में जो सिम कार्ड है ना वो आपके पास है। अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया और सिम कार्ड भी आपके पास नहीं है, तो आपका सिम कार्ड नहीं रहेगा और डेबिट कार्ड नहीं रहेगा, तब तुरंत यूपीआई पिन को बना नहीं सकते हैं। अपना जो पे फ़ोन है, गूगल पे है, उसको चालू नहीं कर पाएंगे, तो आप
जो अपना पैसा है ना उसको लेन देन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग में कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग में रिस्क ज़्यादा है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग को चालू करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा किस तरीके से इंटरनेट बैंकिंग काम करता है, तब जाके ही अपना इंटरनेट बैंकिंग लीजिए। अगर आपने यूपीआई पिन बनाया है और ये सोच रहे थे तो ये सारा चीज़ें था। अब यूपीआई पिन को कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखिएगा। आप यूपीआई पिन को कैसे सेट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कैसे रीसेट करेंगे, उसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से कोई भी यूपीआई ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे बहुत सारी ऐप है लेकिन उसमें एक पॉपुलर ऐप है पे फ़ोन। मैं फ़ोनपे को यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ अपने प्ले स्टोर से। यहाँ पे साइड में बगल में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फ़ोनपे को इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही इसको ओपन करेंगे ना, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा। जो भी आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक है ना वो यहाँ पे मांगेगा। तो मेरे बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे ही डालूंगा एक ओटीपी जनरेट होगा। अब ये ओटीपी वैलिडेट करूँगा तो मेरा एक यूपीआई इंटरफेस आ जाएगा। जितने भी यहाँ पे सर्विसेज जो है सारा यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड बैंक अकाउंट। अगर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं कॉर्नर में बाएं बगल। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रोफाइल वाला सेक्शन में, तो यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट आ गया है। अब इस ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक करके मैं अपने बैंक का नाम यहाँ पे सर्च कर लूँगा। मेरा बैंक यहाँ पे गाइस इंडियन बैंक है, तो मैं इंडियन बैंक यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जाके ये मेरा डिटेल्स दिखाएगा, जैसे कि अकाउंट नंबर दिखाएगा, आईएफएससी कोड दिखाएगा और अकाउंट होल्डर नेम दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा दिया है। अब ये बोल रहा है कि सेट यूपीआई पिन और यहाँ पे नीचे यूपीआई आईडी बोल रहा है। यूपीआई आईडी की गाइस मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेट यूपीआई पिन करूँगा तो ये बोलेगा कि अपना एटीएम कार्ड का डिटेल्स डालें। तो मेरा एटीएम कार्ड का जो डिटेल्स है, जैसे कि लास्ट 6 डिजिट बोल रहा है कि अपना एटीएम कार्ड का जो लास्ट वाला 6 डिजिट है ना वो यहाँ पे डालें और एक एक्सपायरी डेट डालें, जैसे कि 5वां महीना। और यहाँ पे 2028 है एटीएम कार्ड पे, तो मैं यहाँ पे उसका एटीएम का यहाँ पे डिटेल्स डालूंगा। जैसे ही डालूंगा कंटिन्यू करूँगा। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर से आपका जो बैंक है ना एक ओटीपी जनरेट करेगा, ठीक है। तो फिर से मैं वो ओटीपी यहाँ पे डालूंगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे बोलेगा 4 डिजिट से लेके 6 डिजिट का यूपीआई पिन डालें। अगर आप एसबीआई बैंक का यूपीआई पिन बना रहे हैं ना तो वहाँ पे आपसे 6 डिजिट का यूपीआई पिन मांगेगा। कोई कोई बैंक है जो 4 डिजिट का मांगता है, कोई कोई बैंक है जो 6 डिजिट का यहाँ पे बनाने के लिए बोलता है, 6 डिजिट का बनाने के लिए बोलता है। जैसे कि मेरा जो बैंक है ये 4 डिजिट का मान लीजिए बनाने के लिए बोल रहा है, तो जितने डिजिट का आपका मांग रहा है उतने डिजिट का एक यूपीआई पिन बना लेना है। जैसे कि बना के जैसे ही कंटिन्यू करूँगा ये बोला है कि योर यूपीआई पिन सेट सक्सेसफुली। अभी ये सब हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक बैलेंस है रहा है, मैं चेक बैलेंस पे जाके अपना जैसे ही चेक बैलेंस पे क्लिक करता हूँ यूपीआई पिन मांगता है, मैं अपना यूपीआई पिन डालता हूँ और मेरा बैंक बैलेंस जो है वो यहाँ पे शो कर देता है। और फ़ंड भी ट्रांसफ़र करना होगा तो यहाँ पे अकाउंट नंबर एफसी को डाल के भी कर सकता हूँ और किसी के मोबाइल नंबर से भी डाल सकता हूँ और किसी का यूपीआई आईडी से भी डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यूपीआई पिन को आप यहाँ पे नया बना सकते हैं। अगर आपको यूपीआई पिन को चेंज करना है तो वही करना है, आपको सिंपली प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट आपने सेट किए रहेंगे ना, जो भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किए रहेंगे वो बैंक अकाउंट आपका डैशबोर्ड पे ही यहाँ पे नीचे मेरे को ऑप्शन आ गया है यूपीआई पिन चेंज या फिर रीसेट यूपीआई पिन। अगर आप यूपीआई पिन चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपका पुराना वाला यूपीआई पिन डाल के नया यूपीआई पिन बनाने के लिए बोलेगा। अगर आप रीसेट करेंगे तो फिर से आपका एटीएम कार्ड का डिटेल्स मांगेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।